ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। मतलब हम अभी महसूस कर रहे हैं आप सही रास्ता में हम चले जाएंगे। बोल के ले आया था नक्सली संगठन, नक्सली लोग वही मतलब कोर्ट जाने के नाम से बोला, कोर्ट जाने के नाम से मतलब बहलाया गया था आपको, है ना? हो गया सुने। जो रिमेनिंग है उन लोगों के ऊपर पे हम लोग परसू करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द जितना वो हो सके, जितना जल्द सफाया हो सके उतना बोकारो के लिए अच्छे है। और जो रिमेनिंग है सबसे बेस्ट तरीका है उन लोगों को कि सरेंडर हो जाए। उसमें अगर कोई इनामी है तो इनाम तो उनको तुरंत उन लोगों को उसी दिन मिल जाता है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके अनुसार भी बहुत सारे बेनिफिट है। जंगल में रह के अभी कोई फायदा नहीं है इन लोगों को। और अगर आप प्रोन्स एंड कॉन्स अगर दोनों में देखोगे तो सरेंडर होना में बहुत सारा कॉन्स आपको दिखाई देगा। तो मेरा तो दोबारा वही रहेगा कि वो लोग जल्द से जल्द सरेंडर किए। जो अभी महिला नक्सली सरेंडर किए है उसने अपने बताया है कि वो 2017 में था जो वो ज्वाइन किए थे। उस टाइम बहुत उनका मतलब फिनेंशियली अच्छा नहीं था तो वो लोग भटक गए थे। उसमें कोई महिला थी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे फ्रॉम द CPM उसकी तरफ से, जो लोगों को समझाते थे कि ये विचारधारा के बारे में समझाते थे। उसी में वो इन्फ्लुएंस होकर ज्वाइन किया था। 2018 में वो संगठन के साथ ज्वाइन किए थे तो वो एक आर्म्स एक्ट केस में वो पकड़ा गया था। तो वो खुखरा थाना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जेल गया था। फिर उसके बाद 2021 में वो बेल आउट हुए। बेल आउट होने के बाद क्योंकि उसमें उस टाइम उसको कुछ अता पता नहीं चल रहा था तो दोबारा वो लोग उसको अप्रोच किए तो फिर वो उस संगठन में चले गए। उसके बाद वो लगातार परसनाथ और लुगुबुरु एरिया में भ्रमणशील रहा है उनके साथ में। जो काम सीनियर लोग देते थे उसी को करते थे। और लेकिन वो उसको बीच में लगा था कि हमको सरेंडर होना चाहिए क्योंकि इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। बेसिकली मिनियल वर्क वगैरह कराते थे तो उसको ठीक नहीं लगता था। और उस टाइप का पार्टी में जो वो सोच के आए थे वो कोई उसमें था नहीं। तो फाइनली वो सही डिसीजन लिया सरेंडर होने का। और उसमें मतलब एक तो है कि भाई भी होता है जो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ से हम लोग का जो सरकार का झारखंड सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है इतना अच्छा उसको अच्छा लगा तो सरेंडर होने के लिए तैयार हो। 21 अप्रैल की घटना में इसकी क्या भूमिका थी? 21 अप्रैल में वो था संगठन के साथ। वो जिस तरीके से वहाँ पे मुठभेड़ हुआ तो उसको वो मतलब जान रहे थे कि कैसे क्या हो रहा था। उनकी तरफ से जैसे फायरिंग किया था वो खुद बोले कि पहला राउंड मतलब जो है उनका जो सीनियर लोग थे वही लोग फायरिंग किए थे। फिर उसके बाद फायरिंग किया, डर के मारे उसमें छिप भी गए थे, काफ़ी देर छिपा रहा। फिर उसके बाद वो मौका मिलकर थोड़ा अपना रास्ता निकल गया। एक तरीके से उनको अच्छा फ़ायदा हो गया कि कोई मुठभेड़ में मतलब उनका हार्म नहीं हुआ है और आज वो सरेंडर हुए। कितने लोग थे उसमें जो भाग निकले हैं? वही 6-7 के आसपास के लोग हैं जो। एक दो नहीं मतलब दो 3 उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी आपके टेक नारायणपुर इलाका में मुठभेड़ हुआ। उसके बाद अभी हम लोगों का लुगुबुरु इलाका में एक सप्ताह पहले 21 तारीख को घटनाएं थी। एक बड़ी उपलब्धि जिला प्रशासन को मिली है। आज आप देख रहे हैं उसी कड़ी में ये आप अपने पूछा अभी जो आत्मसमर्पण किए उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम रास्ते से भटक गए थे, अपने परिवार के लोगों से भटक गए थे। हम आज स्वेच्छा से जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो 2018 की आत्मसमर्पण नीति है आप उसको देखेंगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। जो रास्ते से भटक गए हैं लोग बहला फुसला के उसको गलत रास्ते में ले गए हैं उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आपको हम मिलके चाहें कि हमारा बोकारो जिला नक्सल मुक्त हो, हम चैन की सांस ले सके। और जो अभी भी इस वातावरण में जो भटके हुए हैं उनसे अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस मुख्य धारा में जुड़े
और सरकार के आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं। जिस महिला